है ना। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेबल के बारे में। टेबल में जितने भी टॉपिक थे सब हमने खत्म कर दिए। टेबल टॉपिक खत्म हो गया है। हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है क्वेरी। ये नया टॉपिक है। क्वेरी का मीनिंग क्या होता है? क्वेरी का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन। भाई मैंने कोई क्वेरी करी, क्वेरी मतलब मैं किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज है तो मुझे ऐसा करके दे दो, है ना। तो जैसे कहने का मतलब मेरे पास एक टेबल है, उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय का कंट्री, एम्प्लॉय की स्टेट, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स बनी हुई हैं। मेरे बॉस ने कहा कि मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट जो जो भोपाल सिटी के हैं, तो उन्होंने मुझसे क्या करा, क्वेश्चन किया, क्वेरी करी कि मुझे किस तरह का डेटा चाहिए उस टेबल में से, जो टेबल मेरे पास बनी हुई है उसमें से मुझे किस तरह का डेटा चाहिए। तो वो मुझसे क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे, है ना। और उस क्वेरी को मैं क्रिएट करूंगा और बॉस को दूंगा कि भोपाल में रहने वाले कितने एम्प्लॉय हैं मेरे पास। इसी तरह से मेरे से बॉस ने पूछा कि मुझे उनकी लिस्ट निकाल के दो जिनकी सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच में है ना। तो मैं क्या करूंगा, उस टेबल में से छाटूंगा कि वो 5 से 10,000 के बीच सैलरी मिलती है वो कौन से एम्प्लॉयज हैं, उनकी लिस्ट को निकाल कर मैं सर्च करके उन्हें दे दूंगा। तो ऐसा काम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वेरी का। तो क्वेरी का काम होता है कि जो पहले से बनी हुई टेबल है उसमें से रिकॉर्ड को फैच या सर्च करना। कंडीशन के आधार पे भी सर्च कर सकते हैं और विदाउट कंडीशन भी सर्च कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, जैसे जिनके डिपार्टमेंट कंप्यूटर हैं केवल उन्हीं के रिकॉर्ड निकालिए, या जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं केवल वही रिकॉर्ड्स मुझे उस टेबल में से चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पर है कि टेबल के अंदर हम डेटा को जो स्टोर होते हैं उन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को ले सकते हैं। इसके बाद क्वेरी से एक और काम होता है कि क्वेरी के अंदर हम अपडेट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा कि क्वेरी आपने कोई बनाई और क्वेरी का आपको डिस्प्ले मिला, तो अगर आप क्वेरी में कोई भी चेंजेस करते हैं रिकॉर्ड के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली टेबल पे भी हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये होता है। और रन ऑप्शन के द्वारा हम क्वेरी को क्या कर सकते हैं, रन। अब जैसे टेबल में दो व्यू होते थे, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, पर यहाँ पर एक और व्यू होता है एसक्यूएल व्यू, है ना। तो डेटा शीट व्यू क्या होता है, जहां पर टेबल का हमें एक व्यू दिखाई देता है उसे डेटा शीट व्यू कहते हैं। और डिजाइन व्यू क्या होता है कि जहां पर हम किसी भी चीज की, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्वेरी हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, उसके डिजाइन को सुधार सकते हैं। ठीक है। तो डेटा शीट व्यू का तो काम वही है कि जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होता है टेबल का वो दिखाता है ना। और डिजाइन व्यू से हम क्वेरी को क्या कर सकते हैं, मैनेज और मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी एसक्यूएल व्यू क्या होता है इसको बाद में करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेरी जो होती हैं वो चार टाइप की होती है। पहली होती है सेलेक्ट क्वेरी, दूसरी होती है पैरामीटराइज क्वेरी, तीसरी होती है एक्शन क्वेरी, एक्शन क्वेरी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, और एक लास्ट होती है क्रॉस टैब क्वेरी। ठीक है। तो टोटल क्वेरी कितने टाइप की हम एमएस एक्सेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, चार। पहला सेलेक्ट क्वेरी, पैरामीटराइज क्वेरी, एक्शन क्वेरी और क्रॉस टैब क्वेरी। तो आज हमें जो पढ़ना है केवल ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, सेलेक्ट क्वेरी और पैरामीटराइज क्वेरी। ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है कि जिससे हम डेटा को सर्च या फैच कर सकते हैं टेबल में से, ऐसी क्वेरी को क्या कहा जाता है, सेलेक्ट क्वेरी। मतलब टेबल में से डेटा को सर्च करना और उसको फैच करके कहीं पे दिखा देना, उसको टेबल के रूप में दिखा देना, मतलब रिकॉर्ड को सर्च करना टेबल में से, उसे बोला जाता है सेलेक्ट क्वेरी। मतलब हमारे पास एक टेबल बनी हुई है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड कंडीशन के आधार पर मुझे सर्च करके दिखाना है बॉस को, तो मैं उस क्वेरी को क्या कहूंगा, सेलेक्ट क्वेरी। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी है, डन। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी पे काम कैसे करते हैं, तो पिछली क्लास में हमने जो टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम की, उसे ओपन कर लेते हैं, उसे क्रिएट कर लेते हैं, उसे ओपन कर लेते हैं, जो टेबल हमारी पहले से बनी हुई है। तो हमारे पास ये ईएमपी नाम की टेबल है। अब हमने ये टेबल बनाई थी, इस पे कंडीशंस लगाए, है ना, फॉर्मेट कैसे लगाते हैं, इनपुट मास्क कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं, सब चीजें हमने करके देखी थी। तो यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय का एक डेटा है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की स्टेट, एम्प्लॉय की सिटी, एज, जेंडर, पिन कोड, मोबाइल नंबर,
मैरिटल स्टेटस कि वो उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, ईमेल, एम्प्लॉय की पिक, उसके कुछ डॉक्यूमेंट अगर अटैच हैं तो वो, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका जॉब क्या है कि वो क्लर्क है या सेल्समैन है, मैनेजर है, किस तरह का जॉब है उसका, हायर डेट मतलब उसको कब ज्वाइन किया है कंपनी ने, मतलब कंपनी में वो कब ज्वाइन हुआ है, वो हायर डेट, सैलरी कितनी है, उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, उसका बोनस कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पिछली क्लास में हम अच्छे से देख चुके हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है क्वेरी, उसका नाम है क्वेरी। तो यहाँ पर क्वेरी टॉपिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेबल में रिकॉर्ड है उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करके उसे हम अपने बॉस को दिखा सकते हैं। तो अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए आज हम पढ़ेंगे सेलेक्ट क्वेरी और पैरामीटराइज क्वेरी, दो क्वेरीज पढ़ेंगे आज। तो क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, पहले हम क्रिएट टैब पे जाएंगे, क्रिएट टैब पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट भी और मैक्रो भी। तो टेबल में क्या क्या क्रिएट होता है ये आपको मैंने पूरा सिखा दिया। दूसरा आज हम सीखेंगे क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए क्वेरी विजार्ड के थ्रू नहीं, अभी हम क्वेरी डिजाइन के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टैब पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ से हमें किस टेबल पे क्वेरी अप्लाई करनी है उसे ले लेंगे और इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस टेबल पे मुझे क्वेरी लगानी है, डन। अब इस टेबल पे मुझे क्वेरी लगानी है, तो अब पहली चीज देखते हैं कि टेबल में से कौन कौन सी फील्ड मुझे मॉनिटर पे डिस्प्ले करवानी है। तो मान के चलिए मेरे बॉस ने कहा कि एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, डबल क्लिक कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय की स्टेट और एम्प्लॉय की सिटी, केवल ये चार चीजें मुझे दिखाएं और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन ना दिखाए। ठीक है, मतलब सारे रिकॉर्ड जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं उनका केवल नंबर, नेम, स्टेट और सिटी, केवल ये चार इंफॉर्मेशन मेरे बॉस को चाहिए। तो मैंने डबल क्लिक कर करके यहाँ पे ला दिया तो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। और कंट्रोल एस से मैंने इस क्वेरी को सेव कर दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले एम्प्लॉय, सिटी, स्टेट, नेम और एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, और इसको मैंने एंटर करके सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्वेरी क्रिएट हो गई। अब इस क्वेरी को रन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पे डिजाइन टैब जो दिख रहा है आपको, डिजाइन टैब पे जाएं और यहाँ पे रन पे क्लिक कर दें, तो ये जो क्वेरी है ये रन हो जाएगी। या फिर आप इस क्वेरी पर डबल क्लिक कर दें, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। तो पहले मैं इससे करके दिखाता हूँ। ये किया तो देखिए यहाँ पर मेरी टेबल में जो ये पूरे रिकॉर्ड थे उनमें से केवल कौन से रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसकी स्टेट और उसकी सिटी। सभी एम्प्लॉयज की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, केवल मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए केवल वही दिख रही है ना, सारी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं, तो ये क्वेरी बनके तैयार हो गई। अगर आपको इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो भी ये क्वेरी रन हो जाएगी, डन। अगर आपको इस क्वेरी को सुधारना है तो राइट क्लिक करके आप इसके डिजाइन व्यू पे जाइए और यहां से आप क्वेरी को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर लीजिए, डन। तो अभी मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब मेरी दूसरी सिचुएशन क्या है, मेरे बॉस ने कहा कि मुझे टेबल में से केवल एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और उसकी एज, केवल ये तीन चीजें निकाल के दो। तो मैं क्रिएट पे गया, क्वेरी डिजाइन पे गया, किस टेबल में से करना है, एम्प्लॉय, इसे क्लोज कर देंगे। क्या क्या देना है मुझे, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और उसकी एज, और उसके साथ साथ हम सैलरी भी ले लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, मैंने सैलरी ले लिया और कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर देता हूँ। डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और सैलरी, और इसको मैंने एंटर करके सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेरी सेव हो गई। तो ये जो क्वेरी है ये मुझे एम्प्लॉय का नंबर, नेम, एज और सैलरी, केवल ये चार चीजें मुझे डिस्प्ले कराएगी। तो मैं रन पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए चार इंफॉर्मेशन आ गई, एम्प्लॉय के नंबर क्या क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय की एज क्या है और सैलरी क्या है। तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, टेबल में से डेटा को फैच कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अगली चीज देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे बॉस ने कहा मुझे उन एम्प्लॉयज की रिपोर्ट निकाल के दो जो कि जिनका जेंडर जो है वो मेल है, जिनका जेंडर क्या है, मेल, मतलब जितने भी मेल वर्कर हैं मेरे यहाँ, जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट निकाल के दो। तो यहाँ पे देखिए जो जेंडर फील्ड है इसके अंदर मेल के लिए मैंने एम लिया है और फीमेल के लिए एफ लिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिस टेबल पे क्वेरी लगानी है उसको सेलेक्ट करें, क्रिएट पर जाएं और क्वेरी डिजाइन पे जाएं, ऐड करें, क्लोज करें। अब पहली चीज तो मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो मैंने कहा कि मेरे बॉस ने कहा मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय की आईडी, नंबर, नेम, स्टेट। तो अब आप एक एक करके डबल क्लिक करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप एक काम करिए कि आप इस पे यहाँ पे जाइए, कंट्रोल ए करिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए सारी फील्ड आ गई, आपको एक एक करके लाना नहीं पड़ा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया और उसको हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल और इसको ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ रख दिया, सारी फील्ड अरेंज हो गई। ठीक, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जेंडर मेल होना चाहिए। तो मैं जेंडर वाली फील्ड पे जाता हूँ, कहाँ पर है जेंडर, मैं जेंडर वाली फील्ड पे जाता हूँ, ये रही। अब इस फील्ड में नीचे देखिए क्राइटेरिया दिख रहा है, दिख रहा है क्राइटेरिया, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया लिख दूंगा एम और एंटर कर दूंगा, एम लिख के एंटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जेंडर के क्राइटेरिया में मैंने एम लिख दिया और इसको सेव कर देता हूं। मैं क्वेरी का नाम दे देता हूं डिस्प्ले मेल स्टाफ और मेल स्टाफ क्वेरी। जो मेल स्टाफ की क्वेरी है उसको ये डिस्प्ले कराएगा। एंटर करते हैं, देखिए क्वेरी बन के तैयार। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे केवल कौन से यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं टेबल में से, जिनका स्टाफ मेल है, मतलब जिनका जेंडर क्या है, मेल है। देखिए सारे मेल वाले हैं, फीमेल कोई सभी। इसी तरह से अगर आपको फीमेल का करना है तो एम की जगह एफ कर दीजिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जब भी मैं इस क्वेरी पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी टेबल बनी हुई है इसमें से केवल कौन से रिकॉर्ड दिखाई देंगे, मेल स्टाफ के, है ना। अब दूसरी क्वेरी देखते हैं। दूसरी क्वेरी में कह रहा है कि जॉब जो है वो क्लर्क हो और मैनेजर हो, मतलब मुझे टेबल में से केवल वो रिकॉर्ड सर्च करके दे जिनकी जॉब क्लर्क है और मैनेजर है, सारे नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट क्वेरी डिजाइन ईएमपी, सारे डेटा चाहिए तो कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो सारी फील्ड्स यहाँ पे अरेंज हो गई। अब यहाँ पे मैं ढूंढूंगा जॉब को, ये रहा जॉब। जॉब क्या होनी चाहिए, क्लर्क और मेल। क्लर्क, यहाँ पे देखिए जॉब क्या होनी चाहिए, क्लर्क और मैनेजर। यहाँ पे गया मैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, सेम ऐसा। और इसका नाम मैंने दे दिया जॉब, जॉब इज क्लर्क और मैनेजर, और इसको मैंने सेव कर दिया। और जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे केवल कौन से रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, जो क्लर्क हैं। सॉरी, यहाँ पे मैनेजर दिखाई दे रहा है, क्लर्क का नहीं दिखाई दे रहा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। राइट क्लिक करें, डिजाइन व्यू पे जाएं और क्लर्क की स्पेलिंग को देखिए, इसको सुधार लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक थी और कुछ नहीं था। कंट्रोल क्लर्क एंड मैनेजर, यहाँ पे गए, डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड दिख रहे हैं, क्लर्क वाले और मैनेजर वाले। तो मुझे केवल उन्हीं एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिनकी जॉब क्लर्क है या फिर मैनेजर है। डन, तो ये ध्यान रखिएगा, मुझे वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं जिनका जो नेम है वो ए से स्टार्ट होता हो। फिर से हम क्रिएट पे गए, क्वेरी डिजाइन पे गए, ऐड पे गए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे मुझे नेम पे जाना है, नेम पे क्या करना है, जिनका नेम, तो यहाँ पे लिखना है ए स्टार और एंटर कर देना है। और इस क्वेरी को नाम दे देता है नेम स्टार्ट विथ ए, जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं उन सभी की लिस्ट दिखाएगा। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके नाम के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देखिए एम्प्लॉय टेबल में दो ही नाम ऐसे हैं
जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है मुझे, जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं। अगली क्वेरी क्या कह रहा है कि मुझे एक ऐसी क्वेरी बना के दीजिए जिसकी जो नेम की एंडिंग है वो एन से हो रही हो, मतलब ऐसे नेम जो एन से एंड हो रहे हो वो डिस्प्ले करवाए मॉनिटर पे। तो क्या करूंगा, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, ऐड, क्लोज, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे नेम पे जाके मैं क्या कर दूंगा, अभी मैंने ए स्टार किया था, अब मैं करूंगा स्टार एन और एंटर, स्टार एन, स्टार एन, और इसमें कर दूंगा लास्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर ऑफ नेम इज एन, जिसका लास्ट कैरेक्टर एन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इनके लास्ट में क्या आ रहा है, नेम के एन और एन, मतलब ऐसे रिकॉर्ड जिनकी जो नेम है वो एन से एंड हो रहा हो, तो ऐसे रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा लिया। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया वो सिखाया कि जो टेक्स्ट टाइप फील्ड्स होती हैं उनमें क्या क्या कंडीशन देते हैं। अब नंबर टाइप में देख लेते हैं थोड़ा। अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है, तो क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, ऐड, सारे रिकॉर्ड चाहिए या पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो सारे रख लेता हूँ, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब सैलरी फील्ड पे जाइए, सैलरी फील्ड पे जाने के बाद ये रहा सैलरी। सैलरी फील्ड पे जाने के बाद यहाँ कंडीशन दें ग्रेटर देन 5,000, मतलब मुझे ऐसे रिकॉर्ड दिखाई दें जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। तो ये क्वेरी का नेम देके मैंने कंट्रोल एस से इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्वेरी सेव हो गई, सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो रिकॉर्ड दिखेंगे जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है, 5,000, सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। एक मिनट रुकिए, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हैं क्या इसके अंदर जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है? सैलरी कहाँ गई? देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। तो मैं इस कंडीशन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा, मुझे ऐसे रिकॉर्ड दिखाए जिनकी सैलरी 5,000 से 3,000 से ज़्यादा है। मैं 5,000 की जगह 3,000 ले लेता हूँ, जिनकी सैलरी 3,000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे इसका रीनेम कर देता हूँ नेम, 3,000, कंट्रोल एस और डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे वो रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिनकी सैलरी 3,000 से ज़्यादा है। एक ही रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 3,000 से ज़्यादा है, 5,000 वाला, बाकी सब 3,000 से नीचे ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या रिकॉर्ड लगाया कि ऐसे रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 3,000 से ज़्यादा है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये वाली कंडीशन। अब इसके बाद क्या है, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाइए जिनकी सैलरी 1,000 से 3,000 के बीच में है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, ऐड, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, सैलरी पे जाऊंगा, सैलरी पे जाने के बाद कंडीशन क्या दूंगा, ग्रेटर देन 1,000 एंड लेस देन 3,000, जिनकी सैलरी 1,000 से 3,000 के बीच में है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मेट करते समय भी सिखाया था। कंट्रोल एस, सैलरी इज इन बिटवीन 1,000 to 3,000, जिनकी सैलरी इससे बीच में है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे केवल वो रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 1,000 से 3,000 के बीच में है। डन। अगली कंडीशन देख लेते हैं। अगली कंडीशन है कि एज क्या होनी चाहिए, 30 से 60 के बीच में। कुछ नहीं करना है, क्रिएट क्वेरी स्ट्रिंग, एम्प्लॉय, क्लोज,
कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, एज फील्ड पे जाइए और यहां पर क्या कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से कितने के बीच, 30 से 60, 30 एंड लेस देन इक्वल टू 60, ऐसे रिकॉर्ड जिनकी एज 30 से 60 के बीच में है, एज इज इन बिटवीन 30 टू 60, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ, डबल क्लिक, तो देखिए मुझे केवल कौन से रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जिनकी जो एज है वो 30 से 60 के बीच में, केवल वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अगली कंडीशन देख लेते हैं, एज इज ग्रेटर देन 30, इसे आप करके देखिएगा। पिन कोड इज इक्वल टू 462042, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाइए जिनका पिन कोड 462042 है। क्वेरी स्ट्रिंग पे जाना है, ऐड, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, पिन कोड पे गए और यहां पर मैंने क्या कंडीशन दे दी, 462042, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। पिन कोड इज 462042, केवल वो रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनका पिन कोड क्या है, 462042, इसको कर दिया। अब मैं पिन कोड वाले पे जाता हूँ और इस पर डबल क्लिक कर दूं, इसे रन कर दूं, तो केवल देखिए वो रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनका पिन कोड क्या है, 462042, केवल वही रिकॉर्ड दिखा रहा है, सारे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। डन। अब अगली कंडीशन क्या है, ये वाला आप करेंगे, फोन नंबर 666 कि जिनका फोन नंबर 66 है, जैसे ये था वैसे ही ये है। अब यहाँ पर एक है कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाइए जिनके फोन नंबर अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर जिनके फोन नंबर मैंने नहीं दिए, जैसे मान के चलिए ये है फोन नंबर, इसका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, इसका नहीं है और इसका नहीं है, तो मुझे वो सारे रिकॉर्ड दिखाइए जिनका फोन नंबर अपडेटेड नहीं है मेरे टेबल के अंदर, तो केवल वो रिकॉर्ड देखने। क्रिएट, डिजाइन क्वेरी, ऐड, क्लोज, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहां पर मैं जाऊंगा फोन नंबर पे। ई फोन कहाँ है, ई मोबाइल, फोन की जगह मोबाइल है, मोबाइल मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिखूंगा इज नल, केवल मुझे इज नल लिखना है। कंट्रोल एस से कर दिया और इसको कर दिया मोबाइल नंबर इज नॉट अवेलेबल, मोबाइल नंबर इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पर आइए, ये है क्वेरी, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे देखिए वो रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिनके मोबाइल नंबर प्रेजेंट नहीं है, वो ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, सारे रिकॉर्ड नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेरी अप्लाई कर सकता हूँ अपने इसके अंदर। अब इसी तरह से ऐसे रिकॉर्ड जिन जो कि मैरिड हैं, केवल वो वाले देखने, मुझे ऐसे सारे रिकॉर्ड दिखने जो कि क्या है, मैरिड हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे फिर से क्रिएट पे, क्वेरी पे, ऐड करेंगे, सारी फील्ड्स ले लेंगे, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब जैसे मान के चलिए सारी फील्ड्स हैं, पर मुझे देखनी कौन कौन सी है, मैं शो पे टिक लगा के उससे कर सकता हूँ। जैसे मुझे केवल एम्प्लॉय नेम देखना है, मतलब जब टेबल की क्वेरी रन हो तो केवल यही एक चीज दिखाई दे जिन पे राइट लगा हुआ है, और जिन पे मैं राइट हटा रहा हूँ ये चीज दिखाई नहीं देंगी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे को कौन कौन सी फील्ड देखनी है, कौन कौन सी नहीं देखनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल है और सैलरी है ये दिखाई ना दे, डिपार्टमेंट नंबर ना दिखाई दे, हायर डेट ना दिखाई दे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ना दिखाई दे, डॉक्यूमेंट और पिक्चर ना दिखाई दे, ठीक है। और फिर जैसे मुझे ये मोबाइल नंबर ना दिखाई दे, जिन पे टिके केवल वही दिखाई दे। अब मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस उसका मतलब वो मैरिड होना चाहिए। तो ये जो थी ये लॉजिकल फील्ड थी, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, केवल यहाँ पे लिखूंगा यस और कंट्रोल एस, और इसमें मैं कर दूंगा मैरिड एम्प्लॉय, इसको कर देता हूं। और यहाँ पे देखिए जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो केवल वही एम्प्लॉय दिख रहे हैं
जो मैरिड है। और यहाँ पे देखिए सारी फील्ड्स नहीं दिख रही, जिस जिस पे टिक लगाया था केवल वही फील्ड्स दिख रही है ना। तो शो का काम क्या हुआ वो समझ में आ गया होगा आपको।